राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जो लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब समझ लो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैंने करवा दिया अब तक, वहाँ से अगर आप लोगों को वो कहानी कुछ भी समझ में नहीं आया, उनसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस पेज से बन जाएगी, जितना मैंने करवा दिया है। और यहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और सारे क्वेश्चन आप लोग इस एक अपने कोई नोटबुक में नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये वन लाइनर है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मेवाड़ के गोहिल वंश से जितने भी ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी से जल्दी। तो देखो, लगता आपको ये थोड़े से, परंतु इन्हीं में से 2 पेज के अंदर अंदर ही पता है 70-80 क्वेश्चन बन जाएंगे, और यहाँ से फिर बाहर भी नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भाई मेवाड़ है। सभी को पता है मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है। मैं थोड़ी जल्दी चलती हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट होगा अपना। मेवाड़ पर राज करने वाला जो प्रमुख राजवंश है वो गुहिल वंश है। सभी को पता है गुहिल वंश या मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश। और मेवाड़ का उपनाम देखो सिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट, क्योंकि ये सारी उन बुक्स में से है जो कि 6ठी से लेकर के 10वीं 12वीं 11वीं तक जो बुक्स है। और इनके अलावा जो बुक्स पढ़ी है उनमें से मैंने सारे ही क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, जो भी गाइड है सब में से, क्योंकि क्वेश्चन बाहर ना जाए बस। तो आप लोगों को बस इनको अच्छे से देखना है। तो मेवाड़ का उपनाम देखो सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट। और मेवाड़ का सर्व प्राचीन नाम क्या है? देखो यहाँ पर सर्व प्राचीन नाम पूछ ले तो से सर्व प्राचीन, से सिवी जनपद याद रखना। और मेवाड़ के उपनाम तो पता होगी, सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट, ये सारे हैं। और सिवी जनपद की राजधानी पूछ ली जाए तो मध्यमिका यानी कि वर्तमान नगरी। और गुहिल वंश का संस्थापक सीधा पूछा जाए तो गुहिल आदित्य यानी कि आदि पुरुष मूल पुरुष, तो सीधा संस्थापक पूछा जाता है तो गुहिल आदित्य। और मेवाड़ का आदि पुरुष मूल पुरुष भी पूछा जाता है तो गुहिल वंश। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो भाई बप्पा राव। इधर वह है इधर वह है। और वैसे भी वास्तविक अपने ऐसे लेना, बाप होते हैं ना, पापा है ना, तो बप्पा रावले से ले लेना। और गुहिलादित्य ने मेवाड़ की राजधानी बनाई देखो नागदा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुहिलादित्य ये मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं नागदा। और वास्तविकता में अगर बात करते हैं तो बप्पा रावल ने बनाई थी। और सबसे प्राचीन वंश भी देखो यही है गुहिल वंश, और इसकी स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ही करते हैं। और मैंने ये करवाई हुई है वीडियो, थोड़ी थ्योरी के साथ पढ़ाई हुई है, उसको भी कर लेना, आप लोगों को ये चीज़ फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे प्राचीन वंश यही हो गया। सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के चलाना वाला भाई काल भोज है, बप्पा रावल जो वास्तविक संस्थापक है उन्होंने चलाए थे। और बप्पा रावल का नाम ही काल भोज जो उपनाम है। आगे देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की अगर प्रथम राजधानी पूछ ली जाती है तो नागदा। अगर मेवाड़ की द्वितीय राजधानी पूछ ली जाती है तो आहड़। नागदा पहली है भाई, नाग होता है, इसे लो नाग सबसे पहले रहेगा आगे तैयार। और मेवाड़ की द्वितीय राजधानी आहड़। और आहड़ को राजधानी बनाने वाले राजा अल्लट, ऐसे अल्लट यानी कि आलूरावली इनका नाम है, तो अल्लट आहड़ को बनाते। फिर देखो गुहिल शाखाओं को भारतीय इतिहास में क्या उपाधि दी गई? भाई जो गुहिल शाखा है ना, इनको भारतीय इतिहास में जो उपाधि दी है वो हिंदुआ सूरज से दी गई है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन शानदार है। आप लोग अगर इतना पढ़ लिया है तो इन क्वेश्चन को मत छोड़ना। कहीं आप लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो बहुत कुछ आप लोग खो दोगे। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। नैणसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का? देखो 24 शाखाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध मेवाड़ गुहिल रहे हैं अभी। जो मोहनत नैणसी है ना, इन्होंने 24 शाखाओं को बताया है। और गुहिलादित्य के पिता देखो शीलादित्य, माता पुष्पावती, ये कहानी सबको पता होगा, क्योंकि शीलादित्य मारे जाते हैं और पुष्पावती गर्भवती होती है, तो वो वहाँ पर मंदिर गई होती है अम्बा देवी के, और वहाँ पर इनको जन्म देती है और फिर इनका पालन पोषण उनकी धाई माँ करती है। और देखो कैलाश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैलाशपुरी जो कि उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल करवाते हैं भाई। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक भी यही है। अब इसको कैसे याद रखो? देखो प्रथम प्रतापी शासक पूछा है भाई, पहला जो प्रतापी शासक है मेवाड़ का, भाई नाम में रोब है। देखो बप्पा रावल, काल भोज, तो मेवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक ये हो गए। इनके गुरु देखो हरित्री से, इन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ पर अपना ये करते हैं शासन। तो देखो बप्पा रावल ने किस मौर्य, जो बप्पा रावल है जो काल भोज है इनका उपनाम ही है ये, बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को हराकर चित्तौड़ जीता था? तो मान मौर्य को हरा करके क्या जीता था? चित्तौड़ को जीता था। किन्होंने? बप्पा रावल ने।
आगे देखो, राजस्थान में नौकरशाही की संस्थापक, मैंने बताया था नौकरशाही वाला, मैंने कहा था ऐसे भी अलर्ट रहते हैं ना, जो अलर्ट वो होते हैं ऐसे नौकरशाही की। अलर्ट से आलू रावल मैंने ट्रिक से करवाया था। और ये जो अलर्ट है ना, जो नौकरशाही के संस्थापक, ये अलर्ट देखो, अलर्ट ने ये जो हरिया देवी ऐसे वाह करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय वाह करने वाले यही है। तो ये देखो अलर्ट, अलर्ट है ना, ये एक तो सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करते हैं, और ये वराह मंदिर का निर्माण भी यही करते हैं, और आहड़ को दूसरी राजधानी भी यही बनाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आहड़ की पहली राजधानी नागदा, नाग याद रखना, नागदा, और दूसरी जो बनाते हैं अलर्ट बनाते हैं किसको, आहड़ को, और वराह मंदिर का निर्माण भी करते हैं। और सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत ये भी करते हैं। और देखो अलर्ट ने किसने राजकुमारी से वाह किया था, तो हरिया देवी से। और आहड़ में देखो इंपॉर्टेंट त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता देखो परमार भोज, परमार राजा भोज, ये भी मैंने करवा दिया है, परमार राजा भोज है ये आहड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता। और रावल शाखा की शुरुआत देखो, मैंने बताया था सबसे पहले गुहिल वंश, फिर उस गुहिल वंश में जो लास्ट में था ना रण, वो क्या है मतलब जो रण सिंह यानी कि जो करण सिंह है, वो उसके बाद में ही जो गुहिल वंश है इसकी दो शाखा में बंट जाता है। एक तो जो कि रावल सामंत वाले यानी कि रावल सामंत कहलाते हैं, और रावल वाले, और दूसरे राणा वाले। तो पहले रावल वाले होते हैं, फिर आते हैं पहले राणा वाले आते हैं, फिर आते हैं रावत। इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैंने थोड़ा इसे बोल दिया, यानी कि जो पहले होते हैं वो आते हैं राणा, और फिर राणा मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, फिर भूल जाते हो आप लोग। ये देखो भाई, देखो गुहिल वंश में जो अंतिम देखो, ये इधर देखो रण सिंह, इस रण सिंह के समय गुहिल वंश का बंटवारा हो जाता है। ये देखो दो शाखाओं में, पहली है वो तो रावल शाखा, और दूसरी है राणा शाखा। फिर ये रावल शाखा वाले देखो सारे अपने नाम के आगे रावल लगाने लगे, रावल क्षेम सिंह या इसका क्षेमकरण नाम देख लो, और राणा शाखा वाले जो पहले हमीर। तो ये देखो यही बात है, रावल शाखा की शुरुआत क्षेमकरण या सेम सिंह के समय में। और भूताला का युद्ध देखो 1227, भूताला 1227 ईस्वी में किन के बीच में होता है, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। इल्तुतमिश हारा जाता है और जेतर सिंह की जीत होती है। तो हिस्ट्री मतलब मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवाने की कोशिश की है, तो थ्योरी से समझाई, उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो अगर ज़्यादा मतलब कहीं कहीं जगह तो आपको ऐसे लगेगा मतलब 4-4 5-5 घंटे का मेवाड़ करवा दिया जाता है। तो आप लोगों उससे बचना चाहिए आप लोगों को, या तो ऐसे शॉर्ट नोट्स पढ़ के जो मैंने पहले करवाए उसके बाद में वन लाइनर कर लेना चाहिए, आपकी हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। ज़्यादा इन चक्रों में नहीं पढ़ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी देखो कई बार 7 आ जाते हैं, कई बार 8-10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। तो कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन तो एक एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर ऐसे भी नहीं कि अपने हिस्ट्री में सारा टाइम लगा दें। 7-8-10 क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चित्तौड़ को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाला जेत्र, देखो चित्तौड़ तोड़ जेत्र, जेत्र ये जेत्र सिंह है। और आहड़ पहली राजधानी बनाते हैं, और दूसरी राजधानी कौन सी, सॉरी नागदा पहली राजधानी है और आहड़ दूसरी राजधानी है। और आहड़ को कौन बनाते हैं, अल्लट आलू रावल बनाते हैं। और जो गुहिलादित्य है वो नागदा को पहली राजधानी बनाते हैं, और आहड़ को आलू रावल अल्लट। और फिर देखो चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले जेतर सिंह। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, रतन सिंह के प्रमुख सेनापति। मैंने बताया था पहले जो मैंने थ्योरी में कराया अच्छे से समझाया, एक जगह मैंने लिया है रानी पद्मिनी को, साथ में ये गोरा बादल लिख दिए कि गोरा, फिर भी मैं गोर लिख देती हूँ, गोरा और बादल। देखो गोरा तो रानी पद्मिनी के क्या थे, चाचा, और बादल भाई थे, ये दोनों ही चाचा और भाई थे रानी पद्मिनी के। तो रतन सिंह के प्रमुख सेनापति देखो गोरा और बादल, ये तीनों ही मारे जाते हैं। अभी रतन सिंह, गोरा, बादल ये सारे ही मारे जाते हैं किसके समय, एक के जो अलाउद्दीन खिलजी ना इनके आक्रमण के समय ये मारे जाते हैं, जो रतन सिंह के भी सेनापति थे ये। और चित्तौड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक पूछ लिया जाता है तो यही है रतन सिंह। ये मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये अपने किया था रावल रतन सिंह का। यहाँ पर देखो इस रावल शाखा में ये अंतिम शासक है, जो कि चित्तौड़ की रावल शाखा इसका अंतिम शासक है भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे बताए हैं। जो थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो। मैंने वैसे ये जब मैंने चौहान राजवंश करवाया उसमें मैंने सारा चीज़ ये करवा रखा है कि किन्होंने ब्राह्मण किसको क्या बताया, ये सब देखो। कुंभलगढ़ परिस्थिति में गुहलों को ब्राह्मण बताया है। और कर्नल जेम्स टोड है ना, ये देखो खुद ही ऐसे विदेशी, अभी इनको पता ही नहीं, इन्होंने क्या बता दिया, खुद को नहीं बताया, ऐसे ही बोल दिया भाई हाँ विदेशी संतानों को बता दिया इन्होंने।
और वेद ने बप्पा रावल को क्या बताया, वेद है ना ये बप्पा रावल को कहते हैं चार्ल्स मार्टेल, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ये लो भाई बस एक स्पेस पे और हो जाते हैं, जितना मैंने पहले करवा दिया है थ्योरी में उसके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर में कर लेते हैं तो अपने को लगता है हाँ भाई ये चीज़ें अपने को आती है, फिर थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो देखो रतन सिंह है ना, इनके समय 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो रतन सिंह के समय कब, देखो यहाँ रतन तन तन तीन तीन ऐसे आ रहा है ना, तो 3 याद रखना, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर रतन तन चित्तौड़ ऐसे रहना। रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है भाई। और चित्तौड़ का तो प्रथम शाखा और राजस्थान का ये दूसरा शाखा है अभी, जो देखो कब होता है 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। और चित्तौड़ के पहले शाखे में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को देखो केसरिया और जौहर होता है भाई। केसरिया तो रावल रतन सिंह करते हैं और जौहर पद्मिनी करती है, दोनों ही केसरिया और जौहर करते हैं भाई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। और देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा था, खिजराबाद। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी ना चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद रख देते हैं। और फिर इस जो ये खिजरा इसके पुत्र होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो चित्तौड़ को फिर सूबेदार बना दिया जाता है, किसको, अपने ही पुत्र यानी कि खिजर खां को सौंप देते हैं। इसका चित्तौड़ को जीत करके इसका नाम खिजराबाद रख के अपने ही पुत्र खिजर खां को सौंप देते हैं। तो चित्तौड़ का सूबेदार बनाते हैं अलाउद्दीन खिलजी खिजर खां को। फिर ये खिजर खां को बनाने के बाद में खिजर खां है ना, इनके बेटे अलाउद्दीन खिलजी की ये खिजर खां, इन्होंने फिर चित्तौड़ को प्रशासक बना देते हैं, किसको, मालदेव सोनग्रा को। देखो अलाउद्दीन खिलजी खिजर खां को और खिजर खां फिर प्रशासक इनको बनाते हैं मालदेव सोनग्रा को। फिर देखो चित्तौड़ में राणा शाखा का, अब राणा शाखा आ जाती है ना, रावल के बाद में इधर राणा, फिर राणा शाखा का प्रथम शासक पूछा है यहाँ पर। तो चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक राणा हमीर भाई, 1326 से 1364 याद रखना। और पिछोला झील का, ये मैंने इतने अच्छे से बताया आप लोगों को, पहले थोड़ा सा इसको देख लो। चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक राणा हमीर, और विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को दी गई। किन्होंने, राणा कुंभा ने दी है ये विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को। आगे देखो पिछोला झील का निर्माण किन के समय होता है, देखो महाराणा जो लाखा है, इतने मतलब लकी थे इनके समय में, हंसाबाई का अपने आप रिश्ता हो जाता है। और वो जस्ते व चांदी की खान इनके समय निकाली जाती है जावरुद्दीपुर से, और पिछोला झील का निर्माण होता है जो चित्र बंजारा उनके द्वारा कराया जाता है। तो पिछोला झील का निर्माण देखो महाराणा लाखा के समय, और महाराणा लाखा के समय ही जस्ते व चांदी की खान निकाली जाती है जावरुद्दीपुर से। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का विषम पितामह किनको कहा जाता है। अब ये राणा लाखा है ना, इस राणा लाखा का बेटा जो है ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चुंडा, देखो रिश्ता तो इसके लिए आता है, मैंने कहानी बताई थी, रिश्ता किसके लिए आता है, मेवाड़ का जो राव कुंवर चुंडा है ना, जो राणा लाखा का बेटा, इनके लिए रिश्ता आता है हंसाबाई का। ये बनने वाली तो हंसाबाई इनकी पत्नी, बट इनकी माँ बन जाती है। फिर ये अपने ही बाप का इस महाराणा लाखा के साथ में रिश्ता मतलब शादी करवा देते हैं अपनी होने वाली पत्नी की, यानी कि जो हंसाबाई है। और राणा लाखा से ये इनका ये पुत्र होता है, बाप होता है लाखा। फिर देखो ये रिश्ता कर दिया मान लीजिए महाराणा लाखा और हंसाबाई का। फिर हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो उत्पन्न पुत्र होता है वो होता है मोकल। ये मैंने कहानी से आप लोगों को अच्छे से बता रखा है भाई। तो देखो मेवाड़ का विषम पितामह राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चुंडा, और मोकल के संरक्षक भी यही रहते हैं, ध्यान यही रखते हैं। तो ये कुंवर चुंडा है, फिर मोकल का संरक्षक भी रखते हैं। बाद में क्या होता है, मोकल की जो माँ है ना हंसाबाई, इनको शक होने लग जाता है भी कहीं ये बाद में गद्दी पे ना बैठ जाए, इसलिए फिर क्या है इनको जाना पड़ता है, यहाँ से मेवाड़ छोड़ के ही चले जाते हैं कुंवर चुंडा। इसलिए इनको देखो मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है भी कुंवर चुंडा को। और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से होता है, इनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है वो मोकल होता है। और मेवाड़ के गुहिल है वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे भाई। अपना हो जाता है ये। अब तक का जितना मैंने करवा दिया उनसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, 10-12 मिनटों में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए।